दोस्तों, आज हम देखेंगे टूनी चिड़िया और एक हाथी की कहानी। चलो देखते हैं। मैना चुटकी, मैं आज तुम्हें टूनी चिड़िया और एक हाथी की कहानी सुनाऊंगी। ध्यान से सुनना। इस कहानी में बहुत कुछ सीखने जैसा है। तुम्हें इस कहानी सुनकर बड़ा मज़ा आएगा। टूनी चिड़िया एक तालाब के पास रहती थी। उस तालाब के पास एक छोटा सा पेड़ था। उस पेड़ पर ही टूनी चिड़िया का घर था और टूनी चिड़िया के 2 अंडे थे। एक दिन टूनी चिड़िया मगरमच्छ भाई से कहती है कि मगरमच्छ भैया, मुझे जंगल जाना है और मुझे जंगल जाकर खाने के लिए कुछ लाना है। इसीलिए मैं जा रही हूँ। तुम मेरे घोंसले के तरफ ध्यान रखोगे और मैं जल्दी ही लौट आऊँगी। तुम सिर्फ इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ पर कोई आए नहीं, क्योंकि इस घोंसले में मेरे अंडे हैं। ठीक है टुनी, जाना लेकिन जल्दी आना, क्योंकि मेरे पास भी बहुत काम है। इतना बोलकर टूनी चिड़िया जंगल की ओर निकल जाती है और उसी दौरान घमंडी हाथी घोंसले के तरफ आता है और कहते कहते आता है, क्या मैं अभी यहाँ पर नहा लेता हूँ और थोड़ा पानी भी पी लेता हूँ। लेकिन उसे बहुत ही खुजली आती है और वो खुजाने के लिए घोंसले के नीचे खुजाने लगता है और खुजाने की वजह से चिड़िया का घोंसला नीचे गिर जाता है और अंडे भी टूट जाते हैं। ये मगरमच्छ देखकर हाथी से कहता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता कि ऊपर चिड़िया का घोंसला है। ये बात बोलकर मगरमच्छ वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी अपने घोंसले के तरफ आती है और देखती है कि घोंसला तो कोई नज़र नहीं आ रहा। जब मगरमच्छ भाई से पूछती है कि मगरमच्छ भैया, मेरा घोंसला कहाँ गया? मैंने आपको एक काम बोला था, वो भी आपने नहीं किया, और मेरा घोंसला कहाँ गया? टूनी चिड़िया काफ़ी परेशान हो जाती है और मगरमच्छ भाई से कहती है कि मेरे घोंसले को आपने एक बार भी नहीं देखा। लेकिन मगरमच्छ कहता है, मैं पानी पी रहा था तभी वहाँ पर घमंडी हाथी आया और उसने तुम्हारा घोंसला पानी में गिरा दिया। उससे तुम्हारा घोंसला और अंडे उसमें बह गए। टूनी चिड़िया मगरमच्छ भाई से कहती है कि इसका बदला मैं ज़रूर लूँगी। मैं घमंडी हाथी को सबक सिखा के ही रहूँगी। ये बोलकर मगरमच्छ भैया भी बोलता है कि हम मिलकर उसका बदला लेंगे। एक दिन जंगल में घमंडी हाथी केले खा रहा होता है। तभी वो ये सोचने लगता है कि मेरा इस जंगल में कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता। मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। ऐसा ही वो घमंड हमेशा करते रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया बंदर के पास जाती है और बंदर को सारी सच्चाई बताती है कि मेरे साथ घमंडी हाथी ने बहुत ही बुरा बर्ताव किया है और मुझसे एक बार भी मिलकर मुझसे ना ही माफ़ी मांगी है, ना ही कुछ किया है। वो खुद को एक बलवान और एक शक्तिशाली समझता है और अपने ताकत पर घमंड करता है। वो सभी जानवरों से कहता रहता है कि मैं इस जंगल का राजा हूँ और मेरा कुछ बाल भी बाका नहीं कर सकते। ये सब कुछ टूनी चिड़िया बंदर को और मगरमच्छ भाई को सब कुछ बता देती है। इसीलिए तीनों मिलकर ये प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी हालत में घमंडी हाथी को सबक सिखाना ही होगा। जब तक घमंडी हाथी को हम सबक सिखा नहीं सकते, जब तक वो ऐसा ही घमंड के कारण जंगल में फिरता रहेगा। एक दिन टूनी चिड़िया और बंदर एक प्लान बनाते हैं और हाथी को उनके तरफ बुलाते हैं। हाथी को टूनी चिड़िया और बंदर अपनी तरफ बुला लेते हैं और हाथी घमंड के कारण उनके साथ चला जाता है
और ये भी ना सोचे कि मेरे लिए कोई ना कोई तो जाल बिछा के रखा होगा। उसके दिमाग में ये भी नहीं आता है, क्योंकि वो खुद पर ही बहुत ही घमंड करता है कि इस जंगल में मेरा मुकाबला तो कोई नहीं कर सकता। ये सोचकर हाथी चला जाता है और जल्दी ही टूनी चिड़िया और बंदर उनकी हाथी की राह देखते हैं और हाथी को ये लगता है कि मैं इस जंगल का सबसे बलवान और सबसे शक्तिशाली प्राणी हूँ, मेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। घमंड के वजह से कारण हाथी बंदर की ओर बिना कुछ सोचे चला जाता है और आखिरकार घमंडी हाथी टूनी चिड़िया और बंदर के जाल में फंस जाता है और एक गड्ढे के अंदर जाकर वो गिर जाता है। देखा दोस्तों आपने, हाथी अपने घमंड की वजह से उस गड्ढे में गिर गया और अपने आप को ना ही बचा पाया ना ही कुछ कर पाया और उसी गड्ढे में गिरने के कारण हाथी भूख प्यास से वहीं पर ही मर गया। इससे ये साबित होता है कि हम कितना भी बड़ा काम क्यों ना करें, उसका घमंड हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमेशा चोर होता है। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिला कि अपने आप पर घमंड करना ये सबसे बड़ी गलती है। हमें कभी भी अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि घमंड हमें एक दिन ले डूबता है, जैसे हाथी के साथ ही हुआ। टूनी चिड़िया का घर बर्बाद करके खुद को बलवान समझकर भी हाथी खुद को ना ही बचा पाया, ना ही अपने घमंड के कारण उस गड्ढे के बाहर वो निकल पाया। दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल वाले घंटे को भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके और आप उसे फुल वॉच करना ना भूलें। धन्यवाद।